पवित्र त्रिएक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और नई सुबह प्रभु आपने हमारे जीवन में दी है। आज का वचन, आज का मनन भी हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। आप हमसे बातें करें, अपने वचन के प्रकाशन को आप हमें प्रदान करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज के चिंतन का जो खंड होगा हमारा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 8 पद 10 से लेकर 19 तक आज हम लोग मनन करेंगे। अध्याय 8 पद 10 से 19 तक हमने देखा था कि नूह का जो जहाज 40 दिन जब अरारात पर्वत पर ठहरा रहा, तब उसके बाद नूह ने खिड़की खोली और वो जानना चाहता था कि क्या धरती पर का पानी घटा है कि नहीं घटा है। तब उसने खिड़की खोलकर उसने रेवन को उसने भेजा बाहर, कौवे को भेजा, लेकिन कौवा फड़फड़ाता रहा, इधर उधर लौट करके नहीं आया। उसके बाद फिर उसने कबूतरी को भेजा, और वो जो कबूतरी जो थी वो जब उसको पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वो लौट करके वापस वो फिर से आ गई। जिससे हमने इस बात को सीखा था कि एक ऐसा संसार जो अभी भी न्याय से होकर के गुजर रहा था, जहाँ पर शांति नहीं थी, केवल वो जहाज ही एक ऐसी जगह थी, एक शरण स्थान के रूप में, जहाँ पर उस कबूतरी को आश्रय वहाँ पर मिला, शरण मिला। हमारे लिए लागू ये होता है कि इस पाप और अधर्म से भरे हुए संसार में जो परमेश्वर के न्याय में है, एक मनुष्य की आत्मा को शांति प्रभु यीशु मसीह रूपी जहाज में ही मिलती है। और आज हम लोग देखेंगे पद 10 से लेकर 19 तक कि आगे क्या होता है। तब और 7 दिन तक ठहर कर नूह के धीरज की सचमुच हमको प्रशंसा करनी होगी कि नूह के अंदर कितना ज्यादा धीरज था, कितना ज्यादा परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास था, और वो इंतजार वो करता रहा इस आशा से कि जब परमेश्वर ने वायदा किया है तो एक समय आएगा और एक नए जीवन की शुरुआत होगी। और इसलिए वो बड़े धीरज के साथ 7 दिन और रुका रहा, लिखा है। ये जो नंबर 7 है, ये बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीशन को बताता है और साथ ही साथ परमेश्वर के सुरक्षा को भी वो दर्शाता है। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने पूरे 6 दिन उसने काम किए, 7वां दिन उसने विश्राम किया। राइट, पूरे कामों को परमेश्वर ने पूरा किया। और यहां पर 7 दिन और नूह जो है रुका रहा, और रुकने के बाद फिर से उसने उसी कबूतरी को, लिखा है, जहाज के बाहर उसने फिर भेज दिया। ठीक है, तो यहां पर जहाज के बाहर भेजा जाना, उसी कबूतरी को जब हम देखते हैं तो नूह जो था वो जानता था, नूह के अंदर एक इंटेंस, एक डिजायर भी थी, इच्छा थी। वो जानना चाहता था कि सचमुच पृथ्वी पर से पानी घटा है कि नहीं घटा है ना। और कबूतरी का भेजा जाना, कबूतर को अगर हम बाइबल में अगर हम देखें तो उसको शांति और पवित्र आत्मा के रूप में, सांकेतिक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। कबूतर की बात करें क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा जब हुआ तो उस समय परमेश्वर का जो आत्मा, पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है कि कबूतर की नाई आकर उनके ऊपर ठहर गया। ठीक है, तो यहां पर परमेश्वर के आत्मा का भेजा जाना अपन बोल सकते हैं। चलिए देखेंगे, अभी हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसके प्रतिबिंब को वो बताता है। ठीक है, अभी उस संसार में जहां पर अभी भी जो न्याय से होकर के गुजर रहा था, अभी भी जहां पर बाढ़ का पानी था, है ना, नूह के अंदर इंटेंस एक डिजायर था, वो सूखी भूमि वो ढूंढना चाहता था, वो तय करना चाहता था कि पानी सूख गया कि नहीं सूख गया, न्याय खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। राइट, तो सेम कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा को प्रतिबिंबित करता है ना। जब हम न्यू नियम में जब हम आते हैं, नए नियम में आते हैं, और 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़ करके वो जाने वाले थे, क्रूस पर मर करके स्वर्गारोहण होने वाला था, तब उसने अपने चेलों से
उसने एक प्रतिज्ञा उसने करी, जिसमें उसने पवित्र आत्मा के विषय में उन्होंने बताया था। 14 अध्याय में 26 पद में मैं पढ़ता हूं, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ठीक है, अभी कबूतरी का फिर से छोड़ा जाना उस मार्गदर्शन की वो तलाश में था, वो देखना चाहता था, वो ढूंढना चाहता था, नो इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि क्या पृथ्वी पर से उस जल प्रलय का जल घट गया कि नहीं घट गया है। करेक्ट। और यहां पर मैंने पहले बताया कि कबूतर जो है बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में वो पवित्र आत्मा और शांति के प्रतीक के रूप में उसको देखा जाता है, और यहां पर उसके प्रतिबिंब के रूप में नए नियम में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को छोड़कर जब वो स्वर्गारोहण जब उनका होने वाला था, वो मर करके स्वर्ग में जाने वाले थे, उसने अपने चेलों को आश्वासन दिया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए। और उसके बाद फिर पूरे उसी कॉन्टेक्स्ट में उसने सहायक की बात करी। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, पवित्र आत्मा भेजेगा, जिसको उसने 14 अध्याय 17 पद में सत्य का आत्मा कहा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। परमेश्वर का जो आत्मा है वो सत्य का आत्मा है, और वो इस संसार में जो अभी भी जहां पर शांति नहीं है, अभी भी जहां पर पाप में आप और मैं जी रहे हैं, पाप की दुनिया में चारों तरफ अंधकार है, ऐसे पाप और अंधकार से भरे हुए संसार में वो परमेश्वर का आत्मा आज आपके लिए और मेरे लिए भी एक गाइड का काम करता है, एक वो सहायक का काम करता है कि आपको और मुझको इस अधर्म और पाप से भरे हुए संसार में कैसे हमको जीना है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही तो है जो प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर के हमको बताता है। पवित्र आत्मा के बहुतेरे काम है, पवित्र आत्मा के बहुतेरे वरदान हैं, बहुतेरे फल हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण जो तथ्य प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं भेजूंगा मैं उसे और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। आज मेरे प्रियो शैतान भी लोगों को भरमाता है। आज मसीही जगत में अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को भरमाया जा रहा है ना। पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बरगलाया जा रहा है, भविष्यवाणी के नाम से लोगों को भरगलाया जा रहा है। तो ऐसे संसार में अगर आपको और मुझको सचमुच सही मार्गदर्शन पाना है और सही रास्ते पर अगर हमको चलना है तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऊपर हमको रिलाय करना होगा, हमको भरोसा करना होगा। और वो परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके और मेरे लिए उसने दी है ताकि इस अंधकार से भरे हुए संसार में भी वो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमको सही रास्ता दिखाए कि हमको कैसे हमको चलना है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर जब हम आते हैं पद 11 में तो लिखा है और वो जो कबूतरी जो थी सांझ के समय उसके पास आ गई, लिखा है। और जो शब्द यहां पर आया है इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है बिहोल्ड, देखो। और जब जब इस शब्द का प्रयोग जब होता है तो ये वो शब्द है जो रीडर को, जो पाठक है, जो पढ़ता है, उससे अपील करता है, यू पे मोर अटेंशन, कि इसके बाद कुछ तो होने वाला है, रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ध्यान दो कि आगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी चीज होने वाली है। तो यहां पर लिखा है कि, और लिखा है हिंदी बाइबल में, लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़े तो बिहोल्ड, राइट, देखो। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। लेकिन जब इस बार लौट करके आई कबूतरी तो एक बहुत ही नया चीज, बहुत ही एक अद्भुत बात यहां पर नजर आती है। और कौन सी चीज थी वो? देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि और क्या देखा उसने कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है, लिखा है। ठीक है, जैतून का नया पत्ता, ओलीव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, न्यू लीफ ऑफ ओलीव, जैतून के एक नए पत्ते का देखा जाना,
इस चीज को प्रकट कर देता है कि धरती पर का जो जल जो था वो सूख चुका था। एक भयंकर न्याय के बाद, उस प्रकोप के बाद जिस जल ने धरती पर से सारे जीव जंतुओं को, सारे प्राणियों को मिटा दिया था, और उसके बाद एक बड़े लंबे अंतराल के बाद, ठहराव के बाद एक फिर से नई शुरुआत को बताता है। इस ओलीव, इस जैतून के पत्ते की भी एक कहानी यहां पर नजर आती है। वो जैतून का पत्ता भी एक नई शुरुआत को बताता है। परमेश्वर के न्याय के बाद एक नई शुरुआत यहां पर देखने पर नजर आती है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है जब नूह ने जान लिया, लिखा है ना, जब उसने देखा कि उसके चोंच में जैतून का नया पत्ता है, तब लिखा है इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया, लिखा है। राइट, नोहा न्यू दैट वाटर हैज रेसिडेड फ्रॉम द अर्थ। जमीन से, धरती से जो पानी जो है सूख गया, घट गया था। ठीक है, ये जो था ये कंफर्मेशन था नूह के लिए। नूह कंफर्म हो गया इस बात में कि अब जो है पानी पूरी तरह से घट गया है। ये परमेश्वर के विश्वास योग्यता को बताता है, परमेश्वर की सुरक्षा को बताता है कि कैसे उसने इतने भयंकर उस न्याय के समय में भी, जब वो पूरे धरती को नाश कर रहा था, उसने नूह को और उसके परिवार को और पूरे उस सारे जीव जंतुओं को जो जहाज के अंदर थे, उसने उनको इतने दिन तक उसने सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने अपनी वाचा को उसने पूरा उसने किया। इस चीज का संकेत वहां पर हमको मिलता है। तब आगे पढ़ते हैं, इसके बाद लिखा है फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई, लिखा है। अगेन वी कैन सी द वेटिंग अप 7 मोर डेज, नोहस पेशेंस। नूह के धीरज को देखें कि वो 7 दिन और उसने और इंतजार किया, क्योंकि वो जानता था कि अभी भी परमेश्वर की आवाज अभी आनी बाकी है। वो कंफर्म करना चाहता था। लेकिन इस बात, जब 7 दिन बीतने के बाद जब नूह ने उस कबूतरी को भेजा, तो बाइबल बताती है कि कबूतरी दोबारा वापस लौट करके नहीं आई। इसका मतलब यह है कि धरती जो थी पूरी तरह से एक बार फिर से तैयार हो गई थी नए जीवन की शुरुआत के लिए, एक नए रेस्टोरेशन के लिए। और तब अद्भुत बात हम देख सकते हैं, यहां पर नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना, लिखा है 15 पद में। अगर हम देखें, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। जब नूह को कंफर्म हो गया, उसने खिड़की खोल करके देखी कि पूरा पानी सूख गया, लेकिन वो दरवाजा खोल करके बाहर नहीं आया। वो इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर आज्ञा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसको जहाज में प्रवेश करने के लिए, तो परमेश्वर ही है उसको बाहर निकालेगा। जब तक परमेश्वर की आवाज मैं ना सुनो, तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। उसने देख लिया था कि धरती सूख गई। अगर आप इसके 13 पद को पढ़ें तो लिखा यहां पर, तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई, लेकिन नूह बाहर नहीं आया। नूह परमेश्वर की आवाज का इंतजार कर रहा था। नूह परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ही ने उसको जहाज में भेजा था कि नूह तू अपनी पत्नी, अपने बहुओं समेत तो जहाज में प्रवेश कर। वो जानता था कि परमेश्वर की आवाज आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है, और परमेश्वर अपने वाचा में सच्चा है, परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है। उसके वायदे कभी झूठे नहीं होते हैं। और तब परमेश्वर ने नूह से कहा, लिखा है। एक बार फिर से कॉवेनेंट रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का नूह के साथ कैसा संबंध था। और नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी, और क्या कहा परमेश्वर ने, तो अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल जा, और उसके साथ जितने प्राणी तेरे संग हैं वो सब भी बाहर आ जाएं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और क्या कहा, यहां पर लिखा है, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि वो पृथ्वी पर उससे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए, लिखा है। परमेश्वर
ने हर चीज के लिए एक समय ठहराया है। और परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो सब बातों के ऊपर नियंत्रण करता परमेश्वर है। आपके और मेरे जीवन की भी अगर हम बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो हम ये ना सोचें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है। इसलिए तो बाइबल बोलती है ना, नीति वचन की पुस्तक में अगर हम पढ़ें 3 अध्याय में, तो वहां पर राजा सुलेमान कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, और वह तेरे लिए उचित मार्ग निकालेगा। एक समय आता है हर चीज का। परमेश्वर ने सब बातों के लिए समय ठहराया है। नूह ने परमेश्वर के समय को उसने इंतजार किया, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई, और आखिर में जो जल प्रलय का जल धरती पर से सूख गया, और एक बार फिर से एक ट्रांजिशन वहां पर नजर आता है, फ्रॉम जजमेंट टू रेस्टोरेशन। न्याय से एक पुनर्स्थापना वहां पर दिखती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत वहां पर नजर आती है। वैसे भी मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी चाहे उतार हो, चढ़ाव हो, अंधकार का समय हो, जैसा भी हो, लेकिन हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर ने समय ठहराया है। बाइबल बताती है, भजनकार कहता है कि कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। वो समय आएगा ना, आप इंतजार करिए। गॉड हैज अ राइट टाइम। परमेश्वर ने सब बातों के लिए समय ठहराया है। सबोपदेशक की पुस्तक अगर आप पढ़ें तो लिखा कि सब बातों का समय, हंसने का, रोने का, गाने का, खेलने का, कूदने का, सब बातों का समय परमेश्वर ने ठहराया है, हंसने का, रोने का। आइए परमेश्वर पर विश्वास रखें, और वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और उसने आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि इस अंधकार और पाप से भरे हुए संसार में वो हमारा मार्गदर्शन करे। वो सत्य का आत्मा हमको सत्य की राहों पर चलाएं, और हम उसके ऊपर भरोसा रखें, ताकि यीशु की बातों में से लेकर के हमको बताए कि हमको इस संसार में जीना कैसे है। आइए अपने आंखों को बंद करें, और हम प्रार्थना के साथ आज के चिंतन का समापन करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद आज के सुबह के लिए, आज के चिंतन के लिए। प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा को आपने सहायक के रूप में हमारे लिए भेजा। हमारी सहायता कर, ताकि उस पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुन सकें, और उसके मार्गदर्शन में इस अंधकार और पाप और बुराइयों से भरे हुए संसार में यीशु की आवाज को सुनते हुए, जो पवित्र आत्मा हमको बताएगा, यीशु की बातों को हमको बताएगा, हम उसके अनुसार इस संसार में अपने जीवन को जीने पाए। प्रभु सहायता कर, सामर्थ प्रदान कर, ताकि यीशु आपकी सुंदरता हमारे जीवन से प्रकट हो। प्रभु आज के दिन को आशीषित कर परमेश्वर। पूरे धरती पर आपकी शांति हो पिता, हमारे भारत देश में आपकी शांति हो प्रभु जी। आप अपनी सुरक्षा सब लोगों को आप प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तो एक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।